अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने लगे हैं वो है जी प्रेग्नेंट बकरी का डिस्चार्ज करना। तो आज सुबह हम आए हैं तो अपनी बकरियों को देखा है तो हमारी बकरी जो है तकरीबन 2 महीने की गब्बन है और उसने डिस्चार्ज किया हुआ था। और जो मेरे साथ भाई होते हैं, कैमरा मैन है जो तो वो कह रहे थे कि हमारी बकरी जो है वो दोबारा हीट पे आ गई है। तो मैंने देखा बकरी को, मैंने देखा तो मैंने डिस्चार्ज उसका कलर था, उसको देखा तो मैंने कहा नहीं ये गब्बन बकरियां हैं, वो डिस्चार्ज डालती हैं। तो ये कुछ भाई बड़े परेशान हो जाते हैं गबन बकरी का डिस्चार्ज देखकर। तकरीबन 1 महीने 2 महीने 3 महीने की होती है, वो कहते हैं कि तीसरे महीने में तो चलो कुछ महसूस होने लग जाता है, बकरी का जो पेट वगैरह होता है या उसकी जिसामत से पता चलने लग जाता है कि हमारी बकरी वाकई कन्फर्म है, गबन है। तो उससे 2 महीने तक तो बंदा बड़ा परेशान रहता है जब भी देखता है कि हमारी बकरी डिस्चार्ज डाल रही है। तो आज मैं वीडियो भी थोड़ा सा मैंने क्लिप बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ बीच में। और उसके बाद देखते हैं कि ये बकरी डिस्चार्ज क्यों करती है। तो भाई जब हम बकरी क्रॉस करवाने लगते हैं, जब हमारी बकरी हीट पे होती है तो उसके डिस्चार्ज का जो कलर होता है वो बिल्कुल वाइट कलर का होता है, जैसे बर्फ़ का कलर होता है। इस कलर का होता है, वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। तो आपको पता चलता है कि आपकी जो बकरी है वो हीट में है। ठीक है। तो जब हम बकरी को क्रॉस कराते हैं, बकरी को क्रॉस करवाएंगे तो उसके बाद वो 1 या 2 दिन के बाद गाढ़े रंग का येलो कलर का डिस्चार्ज करेगी, जिससे आपको पता चलता है कि आपकी बकरी जो है वो रह गई है, आपकी बकरी अच्छे से कंसीव कर गई है। तो यही जो पोजीशन होती है, तकरीबन आप बकरी को देखेंगे तो वो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद जो बकरी अच्छे से हमारी क्रॉस हो गई हुई होती है, 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद या 25 दिन के बाद थोड़ा थोड़ा डिस्चार्ज डालती रहती है। तो ये इससे नहीं है कि जब आप वो बकरी डिस्चार्ज डालेगी तो आप ज़बरदस्ती उसे ब्रीडर के पास ले जाएं, पकड़ के क्रॉस करवा दें, ऐसा बिल्कुल भी ना करें। बकरियां डिस्चार्ज करती रहती हैं, हत्ता कि ऐसा भी होता है कि बकरियां जो है अपना डिलीवरी से पहले तक थोड़ा थोड़ा किसी किसी टाइम डिस्चार्ज करती रहती हैं। सिर्फ आपको डिस्चार्ज के कलर का पता होना चाहिए, कौन सा डिस्चार्ज होता है वो हीट सिम्टम में आता है और कौन सा डिस्चार्ज होता है जो आपकी गबन बकरी है, कन्फर्म बकरी है, उसका होता है। तो जब भी आपकी गबन बकरी हो जाती है तो 1 महीने की हो जाए या 2 की हो जाए, वो डिस्चार्ज डालती रहती है। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद, गर्मियों में अक्सर ज़्यादा डालती हैं। तो परेशानी की बात नहीं होती, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि वो जो डिस्चार्ज है वो येलो कलर का होना चाहिए और गाढ़ा होना चाहिए। और ये डिस्चार्ज जो है कन्फर्म बकरी का, प्रेग्नेंट बकरी का होता है, वो येलो कलर का होता है और बहुत कम होता है। थोड़ा सा डिस्चार्ज करती है, बाज़ का ज़्यादा भी कर देती है, तो इसमें परेशानी की बात नहीं होती। तो हम अक्सर देखते हैं कि बकरी की पूंछ गंदी हुई भी होती है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि जो गबन बकरी है वो डिस्चार्ज करती रहती है, इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो इसमें एक और चीज़ भी आपको मैं ऐड करके बता देता हूँ कि जब भी हमारी बकरी हीट में आती है तो उसका डिस्चार्ज जो है या उसके सिम्टम्स जो हैं वो बिल्कुल अलग हैं। हत्ता कि जब गबन बकरी करती है डिस्चार्ज तो वो उसके सिम्टम अलहदा होते हैं। जब बकरी हीट में आती है तो वो तो आपको भी पता है कि बकरी हमारी हीट में पूंछ हिलाती है। कुछ बकरियां हैं जो वो बहुत ज़्यादा शोर मचाती हैं, तो उससे हमें पता चल जाता है। वैसे भी ब्रीडर जो है वो भी बकरियों के पास आता है, बकरी भी ब्रीडर के पास जाती है। जब बकरी क्रॉस हुई हुई होती है तो वो डिस्चार्ज डालती है तो वो बिल्कुल येलो कलर का होता है, बहुत गाढ़ा होता है। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। तो अक्सर भाई परेशान भी हो जाते हैं। अब जैसे मेरे भाई हैं, ये सुबह सुबह आए हैं, इन्होंने देखा है तो ये कह रहे थे कि हमारी बकरी ने डिस्चार्ज किया हुआ है, कहीं हमारी बकरी रिपीट तो नहीं हो गई। तो ये चीज़ होती हैं, आप इन चीज़ों का ख्याल रखा करें। वैसे भी पता होना चाहिए, छोटी छोटी बातें, आम सी बातें हैं। तो इसमें परेशानी की बात नहीं है। जब भी आपकी बकरी क्रॉस होने के बाद डिस्चार्ज डालती रहती है तो 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद डालें तो आपको उल्टा खुश होना चाहिए इस चीज़ से कि हमारी जो बकरी है वो अच्छे से अपने हमल को कंसीव कर रही है, अच्छे से बच्चों की ग्रोथ कर रही है। तो वो फिर 2 महीने या 3 महीने के बाद तो बकरी अपना जो दूध है वो भी खुश्क कर देती है। खुश्क करने से मुराद ये है कि पहले 1 2 महीने बकरी 1 महीना अपने बच्चों को पिलाती है, पिछले अगर हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप दूध निकालते हैं, खुद इस्तेमाल करते हैं, तो दूध का जो जायका है वो आहिस्ता आहिस्ता नमकीन होना शुरू हो जाता है। जब आपकी बकरी गबन है तो आहिस्ता आहिस्ता नमकीन होना शुरू हो जाता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब आपकी बकरी 3 महीने की गबन हुई है तो उसका दूध आप खुद भी नहीं निकालते, परहेज़ करते हैं कि ताकि हमारी बकरी वीक ना हो, या 100 मसाइल होते हैं तो बकरी का आप दूध नहीं निकालते। जब आप नहीं निकालते हैं तो वो दूध आहिस्ता आहिस्ता गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। गाढ़ा होना शुरू हो जाता है। जब आप निकालते हैं तो तकरीबन 4 माह की या 3.5 माह की बकरी का दूध या 3 माह की बकरी का दूध आप निकालते हैं तो वो आप देखेंगे बिल्कुल ऐसे ठीक बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है और बाज़ औक़ात पानी की तरह हो जाता है। ये दो चीज़ें होती हैं। तो
आप ना निकाला करें दूध भी, अगर नहीं निकालते तो ना निकालें। लेकिन अगर जब आप देख रहे हैं कि आपकी बकरी 4 महीने की कन्फर्म गबन हो गई है, आप उसका दूध निकाल रहे हैं पहले से, तो अचानक आपने छोड़ दिया है, तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने 4 महीने की जो गबन बकरी है वो दूध रेगुलर दे रही है आपको, तो आपने वो दूध इस्तेमाल बेशक ना करें, निकालना आपने ज़रूर करना है। निकालना करना है। अगर आप नहीं निकालेंगे तो हो सकता है कि जब आपकी बकरी बच्चे डिलीवर करने लगे तो उसके थान में साड़ू बांध जाए। अक्सर बन भी जाता है। तो इस साड़ू से भी बचें, क्योंकि जब साड़ू बांध जाते हैं तो बकरी दूध नहीं देती। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको दूध की बड़ी ज़रूरत होती है, वो 2-2 मिनट बाद पीते हैं दूध। बकरी खुद भी परेशान होती है, उसे भी पेन होती है, बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो जाती है, फिर दवाइयाँ देनी पड़ जाती हैं। तो फिर दवाई देंगे तो वो ज़ाहिर बात है आपको कि आहिस्ता आहिस्ता ही असर होता है, 2-3 दिन लग जाते हैं साड़ू ठीक होने में। तो आपने बकरी का जो दूध है इस्तेमाल बेशक ना करें प्रेग्नेंट बकरी का 2 महीने के बाद, लेकिन आपने वो दूध वेस्ट ज़रूर करना है, निकालना ज़रूर है। निकालते रहेंगे तो उससे आपकी बकरी का जो हवाना है उसके मसाइल नहीं होंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और डिस्चार्ज के फ़र्क का भी पता चल गया होगा कि 2 महीने की प्रेग्नेंट बकरी भी अगर डिस्चार्ज करती है तो आपने भाग के उसे ब्रीडर के पास नहीं लेके जाना। आपको खुद पता होना चाहिए कि हमारी बकरी ने डिस्चार्ज किया हो तो फिर करती भी रहेगी। हो सकता है 10 दिन के बाद फिर डाल दे, 15 दिन के बाद फिर डाल दे। तो ये आपको समझ होनी चाहिए, पता होना चाहिए, डिस्चार्ज को लेके परेशान नहीं होना। हमने पहले भी वीडियो बनाई हुई है और आपने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी उस पर दिया है, बहुत भाइयों ने देखा भी है। तो जो क्रॉसिंग का डिस्चार्ज होता है वो बिल्कुल पतला बर्फ़ के कलर का होता है, और जो गबन बकरी का डिस्चार्ज होता है वो येलो और बहुत थोड़ी मिकदार में होता है, और वो आहिस्ता आहिस्ता डालती भी रहती हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो हमारे चैनल गोट के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।